बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू 20 अक्टूबर को गया पहुंचेंगी, जहां अलग अलग जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगी। गया के पंचानपुर मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के तीसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला। नई दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम गहलोत ने चुनावी राज्यों, खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापों पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। जांच एजेंसियों की कार्यशैली को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही। लोकायुक्त की टीम ने प्रतिलिपि शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 के बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी बाबू नीरज तिवारी ने तामिया के रहने वाले फरियादी राजा गढ़ेवाल से खसरा निकालने के एवज में 1700 की घूस मांगी थी। भोपाल में स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी की 96वीं जयंती कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। सभी लोगों ने स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। साथ ही इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने उनके जीवन समेत उनके काम करने के तरीकों पर प्रकाश डाला। ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने बीजेपी के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई। पवैया ने कहा कि ये रथ चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार करेगा। इसके जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कांग्रेस द्वारा जारी की गई सूची और बीजेपी की रुकी हुई सूची के बारे में बयान दिया। बीजेपी के 94 प्रत्याशियों की सूची अभी बाकी है, वो भी जल्द घोषित कर दी जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति के आवेदनों का निराकरण कर रही है और छानबीन चल रही है। कमलनाथ और दिग्विजय के टिकटों को लेकर पावर ऑफ अटॉर्नी के बयान पर भी नरेंद्र सिंह तोमर ने हमला बोला। टीकमगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर असम पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल उनके घर मौजूद रहा। फिलहाल असम पुलिस यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बेटे शाश्वत सिंह बुंदेला से बंद कमरे में पूछताछ करती नजर आई। रतलाम जिले की जावरा तहसील क्षेत्र अंतर्गत 150 वर्ष पुरानी देवनारायण मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। ग्रामीणों के अनुसार नाग देवता दर्शन वैसे तो होते ही रहते हैं, लेकिन नवरात्र के 5वें दिन मंदिर में सुबह से ही नाग देवता के दर्शन होने से वो इसे चमत्कार मान रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की मान्यता है कि सांप के काटने पर अगर देवनारायण मंदिर से धागा बांधे तो बच जाते। वही बीजेपी चुनावी रथ प्रहर में निकाल रही है और चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने डिजिटल रथ को जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष ने मिलकर डिजिटल रथों की पूजा कर इसे रवाना किया। ये चुनावी रथ सरकारी योजनाओं का खाका लेकर मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं में जाएंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। राजस्थान में पति से झगड़े के बाद पत्नी ने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। महिला अपने दोनों बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। जानकारी के मुताबिक पति ने महिला को मायके जाने से मना किया था। इसके बाद गुस्से में आकर महिला ने यह कदम उठाया। ये घटना बेगमगंज तहसील के सुल्तानगंज थाने में आने वाले सुनबाहा गांव की है। रेटी में सीएम शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके बेटे कार्तिकेय सिंह भी मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साधना सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उन्हें आगामी चुनाव में जीत के मंत्र दिए। मिर्जापुर रामलीला में अभिनय करते करते अचानक स्टेज पर आए हार्ट अटैक से कलाकार की मौत हो गई। रामलीला मंच पर अभिनय के दौरान ये घटना हुई। गांव के रामलीला में राजा का अभिनय कर रहे पात्र की अचानक तबीयत बिगड़ी। मंच पर अभिनय के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आया और एक कोने में वो जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिगना थाना इलाके में रामलीला समिति आयोजन करा रही थी। वहीं कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली महिला और उसके भाई समेत 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपी गिरोह बनाकर अवैध वसूली करता था। बयान से मुकरने के बाद महिला सहित 3 लोगों पर केस दर्ज किए गए। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। गुरुवार को गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी के करीबी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के महिंद गांव में
मेहरुद्दीन खान उर्फ नन्हे खान की 1 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। गोवर्धन क्षेत्र में आए दिन नए नए रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउस खोले जा रहे हैं, तो वहीं बिना किसी परमिशन के गेस्ट हाउस में बार रेस्टोरेंट तैयार किए जा रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। हालांकि कुछ समय पहले ही वृंदावन से गेस्ट हाउस में आगजनी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बावजूद इसके प्रशासन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अम्बेडकर नगर में सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं। राजभर ने इंडिया गठबंधन पर कहा कि इसका कोई असर यूपी में नहीं होगा। वही सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा बीजेपी की बी टीम है। गाजियाबाद के मोदी नगर में बाइक सवार बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार आरोपी अनुज पर अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज है। फरार बदमाश की तलाश के लिए पुलिस ने टीम गठित की थी। कानपुर देहात में पुलिस ने डबल मर्डर केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा मामला कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के अमरोदा कस्बे का। प्रेम प्रसंग के विवाद में आरोपी ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर सोते समय हमला किया। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने अनियंत्रित होकर दूसरे बाइक सवार को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई। पूरा मामला कोतवाली कस्बे के मुश्किंगंज रोड का। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। कुंडा के सीओ रहे जिया उल हक हत्याकांड की जांच सीबीआई ने फिर से शुरू कर दी है। सीबीआई अधिकारियों की एक टीम कुंडा पहुंची। दरअसल कुंडा बलीपुर में 1 दशक पहले हुए इस हत्याकांड में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की भूमिका फिर से खंगालने का सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है। अयोध्या में नागा साधु की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। पूरा मामला हनुमानगढ़ी क्षेत्र का। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरे भी बंद पाए गए। बता दें कि 1 महीने के अंदर ये ऐसी दूसरी वारदात है। इसके कुछ दिनों पहले ही नागा साधु ने खुद आत्महत्या की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलिया के फेफना में एक निजी कार्यक्रम में आए शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी विपक्ष, पिछड़े और खासकर मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है। वही आजम खान के जेल जाने को लेकर उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कभी तो इंसाफ होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने जेल में आजम खान से मिलने जाने की भी बात कही। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में अब श्रद्धालु मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। दरअसल मंदिर में लगातार भीड़ का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन मंदिर में श्रद्धालुओं के मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा सकता है। जिला प्रशासन ने मंदिर में इसे लेकर एक ट्रायल भी किया। गुरुवार को अमरवाड़ा में दोपहर 2 बजे से दीक्षा संस्कार से पहले तरन तारण दिगंबर जैन समाज अमरवाड़ा के द्वारा बनौली महोत्सव के अंतर्गत दीक्षार्थियों के लिए गाजे बाजे के साथ एक भव्य शोभा यात्रा जैन मंदिर प्रांगण से शुरू हुई। सभी दीक्षार्थियों का अमरवाड़ा जैन समाज के द्वारा ओली भरकर अनुमोदन किया गया। इस मौके पर सभी समाज बंधु बड़ी संख्या में बांदा में दबंगों ने एक पति पत्नी को जमकर पीटा। पूरा मामला सराय बाजार से सामने आया है। घायल ने बताया कि किराए में दुकान दी गई थी। किराएदार अब दुकान खाली नहीं कर रहा था और इसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद मारपीट हुई। दबंगों ने बुरी तरह से मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अमरोहा के मध्य गंगा बैजोई नगर में नहाते समय 4 युवक डूब गए, जिस दौरान एक युवक को बचा लिया गया, लेकिन 3 युवकों की तलाश में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। गोताखोरों की टीम युवक की तलाश में जुटी है। सैद अंगली क्षेत्र के जीहल गांव में ये घटना हुई। युवक के परिवार वालों के घर में मातम पसरा हुआ। बहराइच के बयाकपुर में हो रहे रामलीला मंचन के तीसरे दिन जनकपुर पहुंचे राम ने धनुष भंग कर सीता को वरमाला पहनाई। नाटक को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। जब धनुष भंग की गर्जना सुन क्रोधित परशुराम ने ललकारते हुए कहा कि तुम राम हो तो मैं परशुराम, तो ये संवाद सुन हजारों की संख्या में भीड़ ने राम के जयकारे लगाना शुरू कर दिया।
बलिया शहर कोतवाली थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड से फ्रॉड करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर एसटीएफ की टीम ने सूचना के आधार पर बहादुरपुर पुलिया के पास एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर को पकड़ा और 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से हथियार समेत बड़ी संख्या में क्रेडिट कार्ड जब्त किए हैं। गिरोह उत्तर प्रदेश के देवरिया, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर में चोरी कर चुका है। बांदा में एक हिंदू लड़के का धर्म परिवर्तन कराने का ये मामला सामने आया है, जिसे लेकर गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लड़के के पिता और ग्रामीणों ने एसपी से जाकर शिकायत की। पिता ने शिकायत की है कि उनके बेटे को जमीन और शादी का लालच देकर बरगलाया जा रहा है। मुस्लिम वर्ग के लोगों पर लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का पिता ने आरोप लगाया। हरदोई संडीला तहसील क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे संदिग्ध बुखार के मामलों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संडीला में पिछले 3 हफ्तों से टीम के द्वारा लगातार ग्राम सहित स्थानीय नगर में भी कैंप लगाकर मरीजों की जांच की जा रही है और उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं। साथ ही साथ लोगों को बचने के तरीके भी बताए जा रहे हैं। जबलपुर पुलिस ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए विशेष अभियान विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाया। जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र के रसल चौक पर यातायात पुलिस और ओमती थाना पुलिस की टीम ने यातायात के नियम का पालन न करने वालों पर चालानी कार्रवाई की। इस बीच पुलिस ने एक वाहन से 33,000 रुपए नकद पकड़े। आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की। जुनारदेव में एसएसटी दल रामपुर के सहयोग से अवैध रूप से ले जाए जा रहे चावल को जब्त किया गया। एक पिकअप वाहन में भरकर कुल 30.41 क्विंटल चावल को अवैध रूप से ले जाया जा रहा था, जिसकी कीमत 4,21,640 बताई जा रही है। इसे जब्त करके थाने में रखवा दिया गया है। कानपुर में आस्था और अंधविश्वास के बीच चौबेपुर गांव फंसा हुआ है। कुएं से अचानक पानी का निकला, लोगों ने इसे आस्था का केंद्र ही बना दिया। पूजा अर्चना कर लोग मत्था टेक रहे हैं। गांव में तहसील क्षेत्र में से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। गांव में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अंधविश्वास को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लखनऊ में मूर्ति विसर्जन करने वाले लोगों पर हमला हो गया। घेला पुल के पास बने घाट पर लाठी डंडों और बाकी से हमला हुआ। मूर्ति विसर्जन करने वाले कुल 4 लोग घायल हो गए। पीड़ितों का घायल अवस्था में घंटों थाने में बैठाकर उन्हें बैठा के रखा गया। पीड़ितों का आरोप है कि उन पर आरोप बदलने के लिए दबाव बनाया गया और पुलिस पर भी पीड़ितों ने आरोप लगाया कि पुलिस घटना को दबाने की कोशिश कर रही है। राजधानी लखनऊ में 9 महीने कोख में रहने वाली मां के देहांत पर हॉस्पिटल में ही शव को छोड़कर बेटा भाग गया। बेटे ने इलाज के लिए मां को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद बेटा शव छोड़कर फरार हो गया। बाद में कृष्णानगर में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने पोस्टमार्टम के बाद महिला का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। मैनपुरी पुलिस लाइन में मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत ताइक्वांडो की नेशनल चैंपियंस के द्वारा ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया गया। गुरुवार को पुलिस लाइन के हॉल में मिशन शक्ति के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसमें ताइक्वांडो की नेशनल चैंपियन किरण कश्यप द्वारा महिला पुलिसकर्मियों और छात्राओं को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया गया। महिला हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी। सिंगरौली में घर में 2 शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि पति ने पहले किसी विवाद को लेकर अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद खुद ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची विंध्यानगर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र 90 से बहुजन समाजवादी पार्टी से मासा मडकामी और जोगी कांग्रेस से देवेंद्र कुमार तेलाम ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल कर प्रत्याशियों ने पत्रकार से चर्चा की। सादगी के साथ देवेंद्र तेलम और मासा मडकामी ने नामांकन भरा। अपने समर्थकों के साथ दोनों कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। सुकमा में पुलिस ने शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने ओडिशा से आई 118 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख बताई जा रही है। थाना चिंता गुफा में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर ओडिशा के तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उज्जैन के उन्हेल में नवदुर्गा की आराधना के साथ गरबे की भी धूम दिखी। चौथे गरबा पंडालों में बालिकाओं की मनमोहक प्रस्तुतियां देखने को मिली। बता दें कि चौथे दिन ये प्रस्तुतियां देखने को मिली। सभी बालिकाओं को पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष शांतिलाल हलकरा भी वहां पहुंचे थे। अखिल भारतीय युवा धाकड़ संघ और मां भवानी गरबा मंडल के सहयोग से आयोजित हुआ।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। वहीं राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद शक्ति केंद्रों के प्रभारियों के साथ एक बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री बिछिया विधानसभा के घुंगरी में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विजय आनंद मरावी के पक्ष में सभा को संबोधित किया। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे आएंगे। कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने सागर जिले के रहली विधानसभा के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का दौरा किया। दरअसल इस बार के चुनाव में पहली बार नामांकन फॉर्म विधानसभा स्तर पर जमा किए जाने हैं और इसी के चलते कलेक्टर ने रहली विधानसभा में नामांकन फॉर्म जमा और निकासी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रतलाम के आलोट विधानसभा से कांग्रेस ने मनोज चावला को टिकट दिया, तो वह टिकट वायरल होने के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू नाराज हो गए। तो प्रेमचंद गुड्डू के समर्थकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। सैकड़ों समर्थक सड़क पर उतरकर प्रेमचंद गुड्डू के लिए माहौल बना रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रेमचंद को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। देवास पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना कागजात के जेवरात बरामद किए। आचार संहिता के चलते पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इसी क्रम में पुलिस ने युवक से 125 ग्राम सोना और 250 ग्राम चांदी समेत नकदी बरामद की। पुलिस ने युवक के पास से करीब 9,80,000 का मशरूका जब्त किया है। शिवपुरी जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। सिंधिया ने कमलनाथ के कपड़े फाड़ वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों में सत्ता की इतनी भूख है कि पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व सीएम के कपड़े फाड़ने की बात सार्वजनिक रूप से कह रहा है। अगर ये लोग सत्ता में आए तो फिर प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा। सागर के गढ़ाकोटा में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और चुनावी संबंधित गतिविधियों का जायजा लिया। साथ ही कुछ गांवों का भी भ्रमण किया गया। एसपी ने जनसंपर्क किया, पोलिंग बूथों का भ्रमण किया। साथ ही साथ अति संवेदनशील इलाकों में भी कलेक्टर एसपी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। और जलपुर से जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मतदान सामग्री और मतगणना की तैयारियों को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में मतों की गिनती होगी और इस महीने के आखिरी तक चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली जाएंगी। जबलपुर में चुनाव प्रशिक्षण के दौरान अचानक एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई। अचानक कर्मचारी की हालत देखकर उसे जिला अस्पताल विक्टोरिया ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर ने बताया कि कर्मचारी का बीपी अचानक बढ़ गया था और घबराहट होने लगी थी। बता दें कि पहले भी चुनावी प्रशिक्षण के दौरान एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ चुकी है और उसकी तो मौत हो गई थी। जबलपुर में 11वीं कक्षा के छात्र के अपहरण और मारपीट का ये मामला। रांची के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने वाले ईशान सोनी को छुट्टी होने के बाद अपने दोस्त के साथ वो घूम रहा था, तभी उसके ही स्कूल में पढ़ने वाले यश सोनकर ने अपने साथी गुलशन और कार्तिक के साथ मिलकर ईशान को पहले अगवा किया और फिर सुनसान जगह में ले जाकर उसके साथ बेरहमी से पिटाई की, मारपीट की।